हेलो दोस्तों, जॉन वॉगले वैनगार्ड के संस्थापक थे जो कि काफ़ी अमीर जाने माने हस्ती थे। और आपको भी पता है कि जितने भी जाने माने हस्ती होते हैं, जितने भी पैसे वाले आदमी होते हैं, उनका भी उठना बैठना पैसे वाले लोगों के साथ ही होता है। तो उनके दोस्त भी काफ़ी रिच थे, तो उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो उनके एक फ्रेंड थे जो कि आयरलैंड में अच्छे खासी पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने उनको वहाँ भी इन्वाइट किया और वहाँ पे गए। तो वहाँ पे उनके एक दोस्त थे, उन्होंने सबके सामने अनाउंस किया कि मैंने अभी अभी कुछ ही देर पहले अपने हेज फंड के द्वारा $1 मिलियन कमा लिए। तो उसके फ्रेंड ने सभी ने उसके लिए तालियां बजाई और सबने चीयर। तो वहां पे बैठे जॉन वॉगले से उनके फ्रेंड ने पूछा कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। तो जॉन वॉगले ने साफ साफ कहा कि अभी बेशक मेरे फ्रेंड ने हेज फंड के द्वारा अभी अभी $1 मिलियन कमाए है, लेकिन उसके पास वो चीज नहीं जो मेरे पास है। तो बहुत से उसके जो फ्रेंड थे उनके दिमाग में खलबली भी थी कि ऐसा आखिरकार इसके पास क्या है। तो जॉन वॉगले ने बताया कि उसने बेशक अभी काफी पैसे कमाए, लेकिन मेरे पास पर्याप्त है। जी हाँ, पर्याप्त मतलब कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उससे संतुष्ट है, पर्याप्त है, वो उससे खुश है, लेकिन उनके पास वो चीज नहीं है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 4 की लेसन्स सीखेंगे जिसकी वजह से हम भी उस पर्याप्त को, सेटिस्फैक्शन को कैसे अचीव कर सकें और उससे अपनी लाइफ में कैसे हैप्पीनेस ला सकें। और तो और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी, आपको इंसिडेंट विद प्रूफ के साथ आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आप भी इस स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाओ और उन 4 की लेसन्स की वजह से आप भी आने वाले समय में ऐसी गलती ना कर सके। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्यों? क्योंकि किसी भी बुक्स को लिखने के लिए 4 से 5 साल का समय लगता है। उस 4 से 5 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को हमारे सामने रख देता है। अब आप खुद सोचो कि 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस और 4 से 5 साल बुक को लिखने का समय, एटलीस्ट 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस को एक 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना, तो एक तरफ से बुक के लिए अन्याय है। और कोई बुक लवर होगा तो उसको भी चीज पसंद नहीं आएगी। तो मैं आपके लिए बुक समरी नहीं, बुक सीरीज देना चाहता हूं, जो कि ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स की सीरीज का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इस सीरीज का अगला पार्ट जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा था रजत गुप्ता का, जो कि एक अनाथ आदमी थे जिनके मम्मी डैडी कोई भी नहीं थे, और 45 वर्ष की उम्र में वो मैकेंजी कंपनी के कंसल्टिंग के सीईओ थे। जी हाँ, मैकेंजी कंपनी कंसल्टिंग फर्म है जो कि काफी बड़ी कंसल्टिंग प्रोवाइड करवाती है बिजनेस के लिए, कि उनके लिए कंसल्ट करते हैं, उनको बिजनेस आइडियाज देते हैं, उनको बिजनेस को स्केल करते हैं। उस कंपनी के वो सीईओ थे। और तो और संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक में भी उनकी भूमिका रही है। इसके साथ साथ लोक हितैषी कार्य में उन्होंने बिल गेट्स के साथ भी काम किया। उसके बाद भी उनके पास 5 पब्लिक कंपनी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। जी हाँ, एक आदमी जो कि अनाथ है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, कोलकाता का, जिसके पास आज के जमाने में 2008 के अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ थी $100 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि एक अनाथ बच्चा झुग्गी में रहने वाला जिसके पास $100 मिलियन की नेटवर्थ थी। जी हाँ, उसके बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, $100 मिलियन उनकी नेटवर्थ होने के बाद अब उनकी इच्छा थी कि वो बिलियनर बने। तो उनके इच्छा के अनुसार आपको ही पता है कि जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका उठना बैठना भी उनके बड़े लोगों के साथ ही होता है, जिनके पास पैसे हो उनके साथ ही उठना बैठना होता है। तो उनके एक फ्रेंड है गोल्डमैन सैक्स, जिनकी बैंक है, बैंक जो कि लोगों को पैसे देती है। लेकिन 2008 के बाद थोड़ी सी मंदी आई, मार्केट क्रैश हुआ, तो उनके जो फ्रेंड है गोल्डमैन सैक्स, उनकी बैंक कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था। मतलब कि उनकी बैंक काफी लॉस में जा रही थी और उन पे ताला लगने ही वाला था। लेकिन गोल्डमैन सैक्स काफी परेशान थे, लेकिन गोल्डमैन सैक्स के फ्रेंड थे वॉरेन बफेट। तो उनके फ्रेंड जो वॉरेन बफेट थे, उन्होंने सोचा कि चल कि ना मैं कुछ पैसे इनके इन्वेस्ट कर देता हूं, जिससे कि उनके बैंक को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और थोड़ा सा ग्रो कर जाएंगे। जी हाँ, जैसे ही रजत गुप्ता जी को पता चला कि गोल्डमैन सैक्स के बैंक में वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि पब्लिकली सबके सामने अनाउंस करने वाले हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने फटाफट अपने फंड मैनेजर को, जी हाँ, जिसका नाम था राजा रत्न, उनको तुरंत फोन किया और मात्र 17 सेकंड के अंदर ही उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने पैसे हमारे पास हैं उन सभी पैसों को गोल्डमैन सैक्स के बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो। और उन्होंने उसी के अंदर 1,75,000 शेयर उनके बैंक के खरीद लिए। और तो और 1 से 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने $1 मिलियन कमा लिया। जी हाँ, सबको पता है कि वॉरेन बफेट जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरफ से भारी मोटी रकम से इन्वेस्ट करते हैं और बहुत से लोग उनको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने का मतलब कि जैसे उन्होंने बफेट ने कोई शेयर खरीदा तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अब बफेट ने इसमें शेयर करा है तो वो भी अब उसमें काफी इन्वेस्ट करते हैं, काफी पैसे उसमें लगा देता है और शेयर प्राइस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाती है। और इसी की वजह से रजत गुप्ता ने
1 से 2 घंटे के अंदर ही $1 मिलियन कमा लिए। जी हाँ, इसी की वजह से हो गई उनसे सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट करके बताएं जरूर, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर बना दूंगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की जुर्म के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, सारे पैसे उनके जब्त कर लिए गए और तो और उनको जेल भी जाना पड़ा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें भी सीखने को मिलता है कि हमने अपनी लाइफ के जितने सारे पैसे कमाए, जो भी हमने मान सम्मान प्रतिष्ठा जितने भी पैसे कमाए, सारे के सारे पैसे मात्र कुछ पल में ही गायब हो गए और तो और हमारी इज्जत तक नहीं बची। अब आप खुद सोचो, रजत गुप्ता जेल जाने के बाद अगर वहां से बाहर निकलते हैं तो कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कोई उस पर क्या ट्रस्ट करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो हमें भी अपनी लाइफ में रजत गुप्ता की तरह नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स की में से आपके लिए 4 की लेसन्स निकाले हैं, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ में उस पर्याप्त को जो सेटिस्फैक्शन उस तक सीमित रहें और अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाए रजत गुप्ता की तरह। पहला आता है हमारा प्रिवेंटिंग द गोल पोस्ट। जी हाँ, हम अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए और से और ज्यादा कमाने के लिए हम कई बार हम ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर देते जहां पे हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम वहां पे टांग अड़ा देते हैं अपनी और उन सब चीजों के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं। जी हाँ, हम उस लालच में आ जाते हैं, उस पैसे के लालच में आ जाते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी नहीं है और हम उन सभी पैसे को वहां पे लगा देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है और उस चक्कर में हमारे पैसे भी चले जाते हैं। तो हमें भी रजत गुप्ता की तरह अपनी गोल पोस्ट को संभाल के रखना चाहिए, अपने गोल को एक बार और अच्छी तरह से देखना चाहिए। और तो सबसे सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो हमें उन पैसे के लिए सब कुछ दांव पे नहीं लगाना चाहिए जो पैसे हमारे पास ऑलरेडी है ही नहीं। तो इस की लेसन को जरूर ध्यान रखें। सेकंड नंबर का की लेसन आता है, जी हाँ, कंपैरिजन। कि बहुत से लोग कंपैरिजन, सामाजिक तुलना के चक्कर में कि उसके पास इतने फंड्स है, उसके पास इतने पैसे, तो उसी पैसे की तुलना करके वो भी अपने पैसे ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो वहां पे इन्वेस्ट करते और अपने पैसे गवा दे। तो हमें भी एक तो कंपैरिजन से बच के रहना चाहिए, सामाजिक तुलना से बचना चाहिए कि हमें भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्या पता उसने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है, अभी तो इमीडिएटली पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो सारे पैसे उसके अटक जाए वहां पे और वो चला भी जाए। तो हमें भी अपनी लाइफ में कंपैरिजन से बचना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेसन आता है हमारा नॉट इनफ। कि हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए वो हमारे लिए कमी रहता है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल से वर्ड में बताता हूँ कि हमें खाना कब तक खाना चाहिए। जी हाँ, हमें खाना जब तक ही खाना चाहिए जब तक कि हमारा पेट उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है और हमारे शरीर में अच्छे से लग रहा है। और मैं उसी की जगह पे खाना खाता रहूँ, खाना खाता रहूँ, खाना खाता रहूँ, तो मेरे को क्या होगा कि पेट फुल हो जाएगा। खाना मैंने यहाँ तक खा लिया कि अब तो गले से बाहर निकल ही वाला, और दोबारा ठूस लिया तो वो क्या होगा? जी हाँ, वो बाहर आएगा, वो दूसरे रास्ते से नहीं, मुंह के रास्ते से बाहर आएगा। और आपको और सबको पता है कि पेट पे खाना खाने के बाद जो उल्टी से बाहर निकलता है, जो उससे दर्द होता है, इससे बढ़िया तो कम खाने में ही सबसे बढ़िया, जो कि बॉडी को सबसे अच्छी राहत भी देता है और बॉडी में अच्छी तरह से काम भी करता है। तो हमें खाना जब तक ही स्वादिष्ट लगना चाहिए जब तक कि वो हमारे पेट में सही से डाइजेस्ट हो रहा है और पेट के लिए सफिशिएंट। उससे ज्यादा खाने से ना तो स्वादिष्ट लगेगा और तो और दर्द होगा जब वो उल्टी करके बाहर निकलेगा। उसी तरह लाइफ में भी पैसे के मामले में सेम ऐसा ही है कि हमें भी पैसे उतने ही एग्जिस्ट करने चाहिए जितने की हमारी लाइफ के लिए अच्छे हैं। उससे ज्यादा करोगे तो मे बी उल्टी करोगे और फिर दर्द भी होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेसन आता है हमारा फोर्थ नंबर का, सबसे इंपॉर्टेंट की लेसन है हमारा, मैनी थिंग्स आर नॉट वर्थ रिस्किंग। कि जी हाँ, बहुत से लोग बहुत सी चीजों को रिस्किंग कर देते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को दांव पे लगा देते हैं। हमारे पास पैसा, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसको दांव पे लगा देते हैं जबकि उसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। रजत गुप्ता की तरह आप खुद सोचो कि रजत गुप्ता जब जेल से बाहर निकले थे तो उनसे इंटरव्यू लेके पूछा गया था कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, तो उन्होंने एक ही वर्ड कहा था कि मेरे को अपनी पुरानी मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा वापस चाहिए। लेकिन आप खुद बताओ कि जेल से बाहर निकलने के बाद कोई बड़ी कंपनी उसको इन्वेस्टिंग के लिए बुलाएगी? जी नहीं। उनकी जो इज्जत गई है जो वापस आ सकती है? बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने $100 मिलियन कमाए थे, जो उनके पास इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी कि एक झुग्गी का लड़का इस स्टेज पे पहुंचा है, अब जेल से आने के बाद क्या वो दोबारा से उस प्रतिष्ठा को पा सकता है? जी नहीं। तो इन सब से बढ़कर हमारे लिए लाइफ में हमारा मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और इनफ मनी ही है। हमारे दोस्त हैं और हमारे रिश्तेदार हैं। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूं तो इस वीडियो के अंदर हमने रजत गुप्ता जी के बारे में सीखा और उनकी तरह हम गलती ना करें उसके लिए हमने 4 की लेसन सीखे। जी हाँ, जिसमें से पहला की लेसन था हमारा प्रिवेंटिंग द
गोल पोस्ट, कि हमें अपनी लाइफ में गोल पोस्ट को इतना आगे ढकेलना नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमने जो भी पीछे काम किया वो सारा रिस्क में आ जाए। सेकंड नंबर का की लेसन था हमारा कंपैरिजन, कि हमें अपनी लाइफ में दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। मे बी उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, हमें अपने पीछे बैकअप देख के ही काम करना चाहिए, ना कि उससे कंपैरिजन करना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेसन था हमारा इनफ मनी, कि हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा के चक्कर में वो सारे पैसे दाव पे ना लगा देने चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। मतलब कि हम उन पैसों के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं जो पैसे हमारे पास कभी है ही नहीं। और फोर्थ नंबर का की लेसन था हमारा मैनी थिंग्स आर नॉट वर्थ रिस्किंग, कि उन सभी चीज़ों के लिए हमें वो चीज़ दाव पे नहीं लगानी चाहिए जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, और हम उन चीज़ों के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं जो कि हमारे पास कभी थी ही नहीं। तो हमें अपनी लाइफ में ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। और अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको कॉर्पोरेट चाणक्य की प्लेलिस्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सके उसके बारे में डीपली पूरी सीरीज इसमें रखी गई है। उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें और अपने कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।